आज आपका टॉपिक है कैरेट, जिसको बोलते हैं आप गाजर। उससे पहले मैंने आपकी जो आपको वीडियोस दी है उसमें मैंने खेती की, जैसे कि आपका टमाटो होता है वो मैंने आपको क्लियर कराया। फिर मैंने आपको आपका बैंगन थी, उसमें बैंगन की खेती, फिर मिर्च की खेती आपकी तो जो ऐसे मैंने ये जो खेती कराई, जो खेती कंप्लीट कराई है, तो ऐसे ही इसमें कैरेट में होती है। जो आप खेती करते हो तो आप उसमें ये ध्यान में रखा जाता है कि आप खेती किस तरीके से करते हो। तो उसमें क्या होता है, आपका जब आप खेती करते हो तो आपको उस खेत जो आप फसल बो रहे हो, आप उसको क्या होनी, आपकी उसकी नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि उसके ही थ्रू आप खेती करते हो। अदरवाइज़ आप खेती नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन है नहीं कि कैसे आपको बीज बोना है, कैसे सिंचाई करनी है, कौन सी मिट्टी हमारी किस सब्जी के लिए उपयुक्त होती है, या हमारी सब्जी में कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं या न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारी जब हम खेती करते हैं। तो हमें जब हम खेती करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम खेती करते हैं तो बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमको खेती किस तरीके से करनी है, या हमें क्या क्या आपको टेक्निक्स यूज़ करनी है, या आपको कौन से उपकरण आपके लिए ज़रूरी हैं। तो वो क्या होती है, वो आपकी खेती होती है। देन हम स्टार्ट करते हैं कैरेट, जो होती है आपकी गाजर। तो गाजर जो होती है वो हमारी गाजर जो हमारी होती है, ये भी सब्जी होती है, जो आप सब्जियों में यूज़ करते हो। आप इसकी क्या करते हो, आप इसका अचार भी डालते हो, या आप इसका जूस भी बनाते हो, गाजर का जूस भी बनाते हैं। ये क्या करते हैं, आपके जो रक्त होते हैं, जो आपके खून की कमी होती है एक तरीके से, उसको कंप्लीट करते हैं। आपके जो फेस पे ग्लोइंग लेके आता है, तो ये इफ़ेक्ट होता है हमारे गाजर का। जो हमारी गाजर होती है वो सर्दियों के मौसम की फसल होती है। वो क्या होता है, वो सर्दियों की फसल होती है। सर्दियों में ही इस गाजर का यूज़ किया जाता है। वैसे गाजर आपने देखा होगा, एक रेड कलर की होती है, एक ऑरेंज कलर की होती है। ये 2 टाइप्स की गाजर होती है जो आपको सर्दियों में यूज़ की जाती है। और ये क्या होता है, ये आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक पाई जाती है। देन इसमें जो आप जब गाजर की आप फसल लगाते हो या उगाते हो, तो उसमें 15 डिग्री सेल्सियस से लेके आपको 20 डिग्री सेल्सियस तक इसको उगाया सकते हैं। ये क्या होता है, जो आपके 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होते हैं, इसमें आपकी जो गाजर की खेती है वो बहुत अच्छी से हो जाती है। और गाजर का जो डेवलपमेंट होता है, या पेड़ पौधे होते हैं उनका विकास अच्छे से होता है। और जो उस पर जो गाजर आती है या फूल आते हैं, पहले उनको इसकी टेम्परेचर की बहुत ज़रूरत होती है। जो गाजर की फसल के लिए आप गहरी जो होती है ढीली दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। जैसे आप जिस आप खेत में, या आप जिस जगह पे किचन गार्डन में, या आप जहाँ भी खेत बोना चाहते हो, तो उसमें क्या किचन गार्डन की आपको आवश्यकता होती है, या उसमें आप मिट्टी देखते हो कि आपको कौन सी मिट्टी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, जो आपकी फसल के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। देन उसमें आप ये देखो टेम्परेचर, जो उत्पादन होते हैं, मतलब जो आप खेती कर रहे हो गाजर की, तो उसका जो उत्पादन मान होता है, जो मिट्टी का जो भूमि का पीएच मान होता है, वो 6.0 से लेकर 7.0 तक होना चाहिए। क्योंकि जो ये पीएच मान होता है, तो इससे आपकी जो होती हैं सब्जियां वो अच्छे से उग जाती हैं। आप अपने किचन गार्डन में आसानी से इस सब्जी को उगा सकते हो, क्योंकि आप इसको मेड पे भी लगा सकते हो, या उसमें भी की जा सकती है आपका। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको किचन गार्डन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, बस आपको इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करना होता है कि इसे कब और कैसे विकसित करना है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कब इसका बीज बोया जाता है, कब इसका डेवलपमेंट होता है, कब इसकी जो खेती होती है इसकी यूज़ करना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखकर ही आप करते हो। देन इसमें आता है गाजर की खेती। तो जो बढ़ता हुआ मौसम हो, जैसे कि आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उसमें 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर आप सुनिश्चित जो आपकी सिंचाई होती है उसके तहत आप गाजर को पूरे साल तक उगा सकते हो। उगाया भी जाता है, आप कोल्ड स्टोर में भी रखते हो। देन जैसे कि आपको पर 1000 से लेके 1500 मीटर की ऊंचाई पर ही आप गाजर को उगा सकते हो। गाजर को जुलाई और फरवरी के बीच में उगाया जाता है, जो आपको सर्दियों के टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। देन जो मैदान होते हैं, सेकंड आपका जो मैदान होता है वो अगस्त के महीने के जो मैदानी इलाके होते हैं उसमें गाजर उगाई। अगस्त के महीने में जब वो बीज बोते हैं, तो आपको सर्दी के टाइम, जैसे कि अब टाइम चल रहा है, इस टाइम तक आपको वो सब्जी अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट आता है बीज की दर। जब आप
खेती करते हो तो उसमें एक बीज की रिक्वायरमेंट देखी जाती है। तो जो आपका बीज का जो रिक्वायरमेंट होती है वो 4 kg प्रति हेक्टर आप बीज की जो दर होती है उसके अकॉर्डिंग आप बीज को बोते हो। देन आती है मिट्टी। आपकी जो आप गाजर जब उगाते हो या उसकी खेती करते हो तो एक विभिन्न प्रकार की मिट्टी को अच्छी तरह से उगाया जाता है। जो मतलब गाजर जो होती है अच्छी प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें ही उगाई जाती है। जो वाणिज्य गाजर की जो खेती के लिए आपको जो मिट्टी होती है वो गहरी ढीली जो आपकी दोमट मिट्टी होती है जो इस तरह सूखा और धारण से समृद्ध होनी चाहिए, मतलब वो नमी युक्त भी होनी चाहिए और पानी को जो आपका पानी को ग्रहण करने वाली भी होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जो आपकी मिट्टी है उसमें ह्यूमस के साथ आप दोमट या रेतीली मिट्टी गाजर की खेती के लिए अनुकूल होती है। जो आपकी पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस होते हैं या उसके साथ जो आपकी दोमट मिट्टी होती है या रेतीली दोमट मिट्टी होती है वो क्या होते हैं गाजर की खेती के अनुकूल की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आप खेती अच्छे से कर लेते हो। और अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए जब आप खेती करते हो जो भूमि की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको उसमें नुकसान ना हो उसकी उपज को प्राप्त करने के लिए, तो आपका जो pH मान होता है वहाँ का वो 5.5 से लेके 6.5 तक होता है। देन उसके बाद आपका 7.0 pH की तक की जो मिट्टी होती है का भी आप उसमें यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बहुत क्षारीय या अम्लीय मिट्टी इस प्रकार की फसल के लिए अनुपयुक्त होती है। मतलब अधिक क्षारीय नहीं मिट्टी होनी चाहिए, अधिक अम्लीय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी मिट्टी की तो न्यूट्रिशन वैल्यू हो जाती है बट आपकी गाजर की जो फसल होती है वो अच्छे से नहीं उग पाती है। देन सेकंड फिर आता है आपकी जलवायु। आपकी जलवायु में ये होता है कि जब गाजर आपके ठंड के मौसम में की फसल होती है, मतलब सर्दियों की फसल होती है, या आप गर्मी में गाजर नहीं आती है अधिकतर आपने देखा होगा, वो मतलब सब्जियां भी हमारी मौसम के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। तो जो हमारी गाजर होती है वो ठंड में यूज़ की जाती है क्योंकि यह गर्म जलवायु में भी अच्छी रहती है, मतलब वैसे ये जलवायु के अकॉर्डिंग अच्छा भी करती है। और उत्कृष्ट जो इसका डेवलपमेंट करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो अत्यधिक वृद्धि को कम किया कर देता है। वो अधिक टेम्परेचर होने पर जो हमारी फसल हम बोते हैं उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। जो आप 16 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर उसमें क्या होता है जो उसके रंग होते हैं उसके जो डेवलपमेंट होते हैं उस पर इफेक्टिव हो जाता है। आपने देखी होगी कुछ गाजर गल जाती है या बहुत ही रेड नहीं हो पाती है, हल्की रेड रहती है, या उसमें बहुत सी आपको देखने को मिलता है जब आप गाजर की खेती करते हो। जबकि उस टेम्परेचर पे छोटी और या मोटी जड़ वाले पैदा कर सकते हैं। आपकी जो गाजर होती है छोटी हो या जो आपकी फसल होती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देन 15 से और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो क्या करते हैं आपकी जो गाजर होती है उसकी लाल रंग की जो गुणवत्ता है तो उसके आकर्षक जड़ों से होती है और उसके अकॉर्डिंग ही उसमें जो क्या होता है कलर का भी डेवलपमेंट होता है। देन आता है प्रचार बीज का, गाजर का बीज का जब आप गाजर के बीज का यूज़ करते हो तो उसका प्रसार भी किया जाता है। जो गाजर के बीज होते हैं वो 5 से 6 kg प्रति हेक्टर की दर से खेत में बोए जाते हैं या प्रसारित किए जाते हैं, या आप इसको बोल सकते हो 6 से 9 आपके जो आपके kg प्रति हेक्टर की भी हो सकता है। यह आपकी गाजर की जो किस्म होती है उस पर निर्भर करता है कि बीज लगभग 800 प्रति ग्राम छोटे होते हैं और वह लगभग 3 साल और 85% अंकुरण तक व्यवहार्य बनाए रखते हैं। मतलब उनका इतना टेम्परेचर बनाए रखता है कि जो आप उसके अकॉर्डिंग आप जो गाजर के बीज होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप खेती में यूज़ कर सकते। हालांकि कुछ स्थानीय किस्मों के अंकुरण अपर्याप्त होते हैं, मतलब आपने कुछ देखे होंगे जो आपकी किस्में होती हैं उसके अकॉर्डिंग स्थानीय में अपर्याप्त होते हैं और इसलिए जो बीज की आवश्यकता की आप गणना करते हो उस समय उसका जो परसेंटेज का आपको पता लगाना आवश्यक होता है कि कितनी परसेंटेज पे वो अंकुरण होते हैं। और जो आपके परिणाम होते हैं वो विश्वसनीय स्रोतों से, मतलब स्वच्छ स्वस्थ और जो बीज आपको स्वच्छ बीज खरीदने चाहिए ढके
हुए बीज नहीं खरीदने चाहिए। कुछ ढके हुए बीज रहते हैं, उनमें कीड़े लगे होते हैं, जिससे कि आपकी फसल अच्छी नहीं हो पाती। तो आप क्या होगे, आप स्वस्थ बीज लेने चाहिए, जिससे कि आपकी बीज अच्छे, जो आपकी फसल है वो बहुत अच्छी हो। पूर्ण अंकुरण के लिए बीज होने चाहिए, उनके लगभग उनको आपको 7 से 21 दिन लगता है पूर्ण अंकुरण होने में। आपके जो ज़मीन से छोटा सा पेड़ निकलता है वो 7 से 21 दिन के बीच में निकल जाता है। जो आपसे आपके सबसे अच्छा जो बीज अंकुरण होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर भी होता है। भारत में भारत में गाजर की खेती के लिए सबसे अच्छा जो टाइम बताया गया है वो सितंबर आपको बताया गया है। सितंबर में आप गाजर की खेती ज़्यादा अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि सितंबर मंथ में सर्दी थोड़ी आने स्टार्ट हो जाती है और सभी के किचन में या सभी के घरों में गाजर की खेती मतलब देखने को मिलते हैं अक्टूबर तक सभी के यहाँ पे।